पत्र 5। काला बाग, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, भारत, 13 अक्टूबर 1932। प्रिय अमेरिकन सत्संगी भाइयों, 21 अगस्त को हम मथुरा से बस द्वारा आगरा के लिए रवाना हुए। आगरा से 7 मील पहले हम मुगल सम्राट अकबर का मकबरा देखने के लिए रुके। अकबर का मकबरा मुगल साम्राज्य की पुरानी राजधानी आगरा से कुछ मील दूर एक सुनसान जगह पर अकबर का आलीशान मकबरा है। इसका निर्माण अकबर के पुत्र जहांगीर ने करवाया था। यह ताजमहल की बराबरी तो नहीं कर सकता, लेकिन यह इमारत है बहुत शानदार। इसकी दीवारों पर अनेक रंगों और आकृतियों में जड़ाई का सुंदर काम किया हुआ है। चारों ओर ऊंची मीनारें हैं। बीच में महान मुगल सम्राट के पार्थिव अवशेष संगमरमर की कब्र में बंद हैं। इस इमारत की छत पर से हमने ताजमहल की पहली झलक देखी, जो वहां से 7 मील दूर यमुना नदी के किनारे स्थित है। हम अब एक ऐसे स्थान पर हैं जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मनुष्य की महत्वाकांक्षा ने उसे शानदार साम्राज्य के विस्तार, धन के संचय तथा भवनों के निर्माण की दृष्टि से उपलब्धि की अनोखी ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया था। परंतु अब अकबर और शाहजहां के विशाल साम्राज्य तथा गौरव के अवशेष केवल ये भवन ही हैं, जिनकी अपार संपत्ति लुट चुकी है, जो मौसम के थपेड़ों से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और फीके पड़ गए हैं। यहाँ मनुष्य की प्रतिभा ने उसे संगमरमर के माध्यम से अमर करने का भरसक प्रयास किया था, और यहाँ पर ऐसे प्रयास की सारहीनता भी स्पष्ट है। 2 विरोधी शक्तियां। जब मैंने हुजूर महाराज जी को धुंधली रोशनी में अकबर की काली खामोश कब्र के सामने खड़े देखा, तो मुझे ख्याल आया कि पूरे इतिहास में प्रकृति की परस्पर विरोधी 2 महान शक्तियों, निर्माण की शक्ति और विनाश की शक्ति के सुविख्यात उदाहरणों में से 2 यहीं मेरे सामने हैं। उनमें से एक ने, जो विनाश की शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था, लाखों मनुष्यों की बलि देकर अपना साम्राज्य तथा यश स्थापित करने की चेष्टा की। लाखों को उसने विवश कर दिया कि वे भयवश उसकी अधम दास्ता स्वीकार करें और उसके सामने गिड़गिड़ाएं। परंतु अब उसका और उसकी गर्वपूर्ण शक्ति का संगमरमर की कब्र में गल रही कुछ हड्डियों के सिवाय और कुछ भी नहीं बचा। दूसरा, निर्माण की शक्ति का मूर्त रूप एक सच्चा महामानव है, मनुष्यों के बीच एक सच्चा शहंशाह है। उसने अपने आप पर विजय पा ली है तथा अपनी आत्मा को बंधन मुक्त कर लिया है, और यही वह सबसे बड़ी विजय है जो मनुष्य पा सकता है। अब वह अपने आप को पूरी तरह भूलकर दूसरे मनुष्यों को भी जन्म मरण के चक्र से मुक्त करवाकर अमर जीवन और परम आनंद के उच्चतम शिखर पर पहुंचाना चाहता है। पहले का साम्राज्य, जो शक्ति के आधार पर और रक्त की नदियां बहाकर स्थापित किया गया था, वह पृथ्वी से लुप्त हो चुका है, और उसकी हड्डियां उसके साम्राज्य के अवशेषों के बीच पड़ी गल सड़ रही हैं। पर दूसरे का साम्राज्य, जिसका आधार प्रेम है, प्रलय के बाद भी टिका रहेगा। राधा स्वामी बाग में हम 3:30 बजे आगरा पहुंचे और वहां राधा स्वामी बाग में उन कमरों में ठहरे जहां महाराज जी के सद्गुरु बाबा जयमल सिंह जी रहा करते थे। इन कमरों के पास राधा स्वामी मत के पहले संसद गुरु हुजूर स्वामी जी महाराज की स्मृति में सफेद संगमरमर का एक अत्यंत सुंदर स्मारक बनाया जा रहा है। पूर्ण हो जाने पर वह कुछ बातों में विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का मुकाबला करेगा।
निर्माण के लालित्य तथा सहज सौंदर्य की दृष्टि से उससे श्रेष्ठ भवन की कल्पना करना कठिन है। स्वामी जी महाराज के भतीजे से मुलाकात। अपना सामान खोलने और मुंह हाथ धो लेने के तुरंत बाद हम सबसे पहले स्वामी जी के भतीजे सेठ साहिब यानी सेठ प्रताप सिंह जी के सुपुत्र सेठ सुदर्शन सिंह जी का हाल पूछने गए। उनकी उम्र इस समय 74 साल की है और वे बहुत कमजोर हो गए हैं। हुजूर के आगरा जाने का असली उद्देश्य यही था क्योंकि दोनों में बहुत गहरा प्रेम है। लगता था कि सेठ साहिब के जीवन का अंत अब निकट है। दो पूर्ण संतों का मिलन। इन दो महान आत्माओं का मिलन इतना सुंदर था कि शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह मेरे जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण था। थोड़े से लोगों को ही यह घटना देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और जब हुजूर ने सेठ साहिब की चारपाई के पास जाकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में शीश नवाया तो वे सब श्रद्धापूर्वक चुपचाप खड़े रहे। हजारों लोगों को हुजूर के चरण कमलों में सिर झुकाते हुए तो मैंने कई बार देखा था, परंतु स्वयं हुजूर को किसी के चरणों में सिर झुकाते हुए पहले एक बार भी नहीं देखा। अब यह देखते ही मैं समझ गया कि सेठ साहिब कोई मामूली इंसान नहीं हैं। हुजूर के मुखमंडल पर जिस तेज की, उनके व्यक्तित्व में जिस दिव्यता की झलक उस सुंदर क्षण में देखने को मिली जब उन्होंने एक दूसरे संत के पवित्र चरणों में सिर झुकाया, उसके दर्शन अन्य किसी अवसर पर नहीं हुए। मुझे लगा कि उस क्षण मेरी आंखों के सामने घट रही यह घटना समूचे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है और ऊंचे प्रकाशमय मंडलों में भी इसका विशेष महत्व है। सेठ साहिब कहते हैं कि उन्होंने जीवन में कभी मांस का एक ग्रास तक नहीं खाया। 60 वर्ष पूर्व उन्हें स्वामी जी महाराज से नाम की बख्शिश प्राप्त हुई थी और लगभग बचपन से ही उनकी संत मत में आस्था रही है। उन्होंने बताया कि स्वामी जी महाराज हर रोज उनको दर्शन देते हैं और उन पर दया मेहर करते हैं और उन्हें खुशी बख्शते हैं। इस महान आत्मा से मुलाकात मेरे लिए सचमुच प्रभु की कृपा थी, जिसके लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। दयाल बाग की मॉडल इंडस्ट्रीज। दूसरे दिन मैं दयाल बाग की मॉडल इंडस्ट्रीज देखने गया। इन उद्योगों के प्रधान दयाल बाग सत्संग के मुखिया साहब जी महाराज हैं। ये उद्योग निश्चय ही उल्लेखनीय है। ये प्रतिदिन काम में आने वाली कई वस्तुएं बनाते हैं जो बढ़िया होती हैं और उचित मूल्य पर बेची जाती हैं। साथ ही उन उद्योगों के कारण बहुत से सत्संगियों को रोजगार भी मिल जाता है। इनमें एक आधुनिक ढंग से चलाई जा रही डेयरी है, जिसकी मशीनरी और प्रबंध अमेरिका की अच्छी से अच्छी डेयरियों का मुकाबला करते हैं। ये उद्योग हजारों लोगों को कारीगर बना रहे हैं, जिनकी भारत को सख्त जरूरत है। राधा स्वामी सत्संग आगरा। भाईचारे और एक जैसी शिक्षा के अतिरिक्त राधा स्वामी सत्संग आगरा का राधा स्वामी सत्संग ब्यास से, जिसके संचालक हमारे महाराज जी हैं, कोई संबंध नहीं है। सत्संग की दोनों संस्थाओं के और उनके संचालकों के बीच मैत्री तथा प्रेम पूर्ण सद्भावना दिखाई देती है। आगरा में एक अमेरिकन सत्संगी बहन। दयाल बाग में मुझे एक अमेरिकन सत्संगी बहन श्रीमती एलिजाबेथ ब्रूस से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जहां तक मुझे खबर है, मेरे अलावा भारत में वे ही एक और अमेरिकन हैं जो इस मार्ग की अनुयायी हैं। एलिजाबेथ ब्रूस बहुत बुद्धिमान और प्रतिभाशाली महिला हैं, जो आंतरिक प्रकाश की खोज करने के साथ साथ संस्था के कुछ औद्योगिक कार्यों में भी हाथ बटा रही हैं।
मैंने 2 बार उनके साथ दोपहर का भोजन किया और कुछ घंटे सुखद बातचीत का आनंद लिया। किसी भी अमेरिकन स्त्री के लिए इस तरह स्वदेश में अपने सारे मित्रों और एक अच्छे कारोबार को छोड़कर एक ऐसे रूहानी विज्ञान की खातिर भारत में आना बहुत साहस का काम है, जिससे उसके अपने देशवासी बिल्कुल अपरिचित हैं, पर श्रीमती ब्रूस दयाल बाग में अपने रूहानी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यत्न करती हुई आदर्शों की खोज में बहुत खुश दिखाई देती हैं और मैं उनकी सफलता की कामना करता हूँ। आगरा का पुराना किला और शाहजहां। तीसरे पहर हम आगरा का पुराना किला देखने गए, जिस पर अंग्रेज सरकार का कब्जा है, और उसके बाद हमने प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माता शाहजहां का पुराना महल देखा। शाहजहां ने लंबे समय तक एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया और अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया। उसने तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन और मोती मस्जिद तथा अन्य कई प्रसिद्ध इमारतें भी बनवाईं। बाद में उसके अपने ही पुत्र औरंगजेब ने उसको कैद करके राजगद्दी हथिया ली। मोती मस्जिद के निकट एक छोटी सी कोठरी में 7 साल कैद भुगतने के बाद जब उसकी शारीरिक शक्ति लगभग समाप्त हो गई, तो उसने प्रार्थना की कि उसको महल की एक छोटी सी ड्योढ़ी में पहुंचा दिया जाए, जहां से यमुना के एक मोड़ के पार देखते हुए वह अपने परम प्रिय ताजमहल को एक बार फिर निहार सके। उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया और पूरी शान से चमक रहे उस भव्य स्मारक को उसने प्यार से देखा। कहा जाता है कि ताजमहल को देखकर शोक में डूबा वृद्ध सम्राट वहीं गिर गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह सन 1666 में अत्यंत दयनीय अवस्था में इतिहास के एक विलक्षण पात्र के जीवन का अंत हो गया, जो भाग्य की विचित्र लीला का शिकार होकर संसार से विदा हुआ। यहाँ कहा जाता है कि एक बार जब शाहजहां अपनी शक्ति के शिखर पर था, तब एक महात्मा उसके पास आए और उन्होंने उसे कुछ बातों के बारे में सावधान किया। इस पर सम्राट ने उनकी हंसी उड़ाते हुए उनसे पूछा कि राजा के कामों में कौन दखल दे सकता है। महात्मा ने उत्तर दिया, पूर्ण संतों की कही बात हमेशा पूरी होती है, चाहे बड़े से बड़े शहंशाह को भी खेतों में बैल की तरह चरने के लिए क्यों ना मजबूर होना पड़े। बाद में ऐसी घटना घटी कि कैद के दौरान एक दिन शाहजहां को बाहर खेतों में घुमाने ले जाया गया। चने के हरे भरे खेत में से गुजरते हुए उसने सिपाही को वहां से कुछ चने लाने के लिए कहा। सिपाही ने यह कहकर इनकार कर दिया कि बिना बादशाह के हुक्म के ऐसा करने से उसकी जान खतरे में पड़ सकती है, पर उसने प्रस्ताव रखा कि मैं ऊंट को खेत में ले जाकर घुटनों के बल बिठा देता हूं तथा खुद और काम करने के बहाने वहां से हट जाता हूं, ताकि आप खुद खेत में से चने तोड़ लें। ऐसा ही किया गया। सम्राट को हथकड़ियां लगी हुई थीं, जिससे उसके हाथ चनों तक नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए उसको बैल की तरह झुककर चने खाने पड़े। जब खा चुका तो उसे सहसा महात्मा के वचन याद आ गए। इससे उसके मन में नम्रता आ गई और प्रभु के प्रति विश्वास जाग उठा। आलीशान ताजमहल। अगले दिन मैं ताजमहल देखने गया। कई पुस्तकों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। सबसे श्रेष्ठ वर्णन शायद स्टॉलार्ड के व्याख्यानों में मिलेगा, इसलिए यहां मैं इसका वर्णन करने का प्रयास नहीं करूंगा। इतना कहना काफी होगा कि विदित इतिहास में यह निस्संदेह मनुष्य द्वारा बनाई गई महानतम तथा सबसे अधिक सुंदर, कलात्मक
और कीमती इमारत है, और इसमें भी कोई संदेह नहीं कि बिल्कुल ऐसी या इससे मिलती जुलती कोई इमारत बनाने की फिर कभी कोशिश नहीं की जाएगी। कहा जाता है कि इसको पूरा करने के लिए 20,000 व्यक्तियों ने 20 साल मेहनत की। संसार भर में इसके लिए निर्माण सामग्री खोजी गई। कुरान शरीफ की बहुत सी आयतें इसकी दीवारों पर लिखी गई हैं, और उन्हें लिखने के लिए प्रत्येक शब्द को काले पत्थर से बनाकर सफेद संगमरमर में जड़ा गया है। संगमरमर की दीवारों में बहुमूल्य पत्थर और रत्न जड़कर अत्यंत आकर्षक रंगों में कई सुंदर डिजाइन और चित्र बनाए गए हैं। लगभग सारी इमारत, यहां तक कि विशाल प्रांगण के फर्श और इसके चारों ओर बनाए गए विचरण स्थल भी सफेद संगमरमर के ही बने हुए हैं। 300 साल बीत जाने पर भी ताजमहल भव्य दिखाई देता है, परंतु समय के हथौड़ों की मार को चुनौती देने का मर्मस्पर्शी प्रयास करते हुए यह इमारत आज सब मानवीय वस्तुओं की नश्वरता तथा मिटती शोभा की केवल एक और यादगार बनकर रह गई है। यह तब तक उक्त सत्य की गवाही देती रहेगी जब तक संगमरमर का बना इसका अंतिम स्तंभ वापस मिट्टी में नहीं मिल जाता। महाराज जी के स्वागत के लिए संगत की भीड़। 25 अगस्त को हम डेरा ब्यास के लिए वापस चल पड़े। रात भर हर घंटे 2 घंटे बाद ज्यों ही गाड़ी किसी स्टेशन पर ठहरती, महाराज जी के दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ आती। राजधानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर कालीन बिछा हुआ था और महाराज जी के लिए एक कुर्सी रखी हुई थी। कई 100 लोग महाराज जी के चारों ओर इकट्ठे हो गए और उनके वचनों का आनंद लिया। कुछ समय बाद महाराज जी ने उनको राधा स्वामी कहकर विदा ली। अगले दिन सवेरे 9 बजे हम डेरे पहुंचे, जहां कई 100 लोग महाराज जी के वापस घर पहुंचने की इंतजार में खड़े थे। उनके चेहरों से भक्ति भाव और खुशी झलक रही थी। महाराज जी के बाहर से लौटने पर उनके दर्शन करने से हमेशा ऐसे ही आनंद का अनुभव होता है। बहुत से सत्संगी मासिक सत्संग के लिए हमसे पहले ही डेरे पहुंच चुके थे। 27 अगस्त शुक्रवार को लगभग 3,000 लोग सत्संग में मौजूद थे। अगले दिन उनकी गिनती दुगनी से भी ज्यादा हो गई और इतवार को तो 12,000 की संगत ने सद्गुरु का स्वागत किया। उस दिन लाउड स्पीकर लगा दिए गए ताकि सबको महाराज जी की आवाज आसानी से सुनाई दे सके। कई 100 लोगों को नामदान। सत्संग के बाद महाराज जी ने नामदान के लिए आए प्रार्थियों में से हमेशा की तरह बहुत से लोगों की छटनी की और 571 जीवों पर नाम की बख्शिश की। उन दिनों एक बार मैं महाराज जी के मकान की एक ऊपरी मंजिल पर उनके साथ था। महाराज जी कुछ मिनट खिड़की के पास खड़े नीचे इकट्ठी हुई संगत को देखते रहे। कई लोग थक कर अहाते में चारों ओर जमीन पर ही सो गए थे। सैकड़ों लोग छोटी छोटी टोलियों में खड़े आपस में बातें कर रहे थे। महाराज जी ने मुड़कर मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी प्रेम से बड़ी कोई चीज देखी है? फिर उन्होंने अपनी एक मनपसंद कहावत कही, जहां प्रेम है वहां कोई नियम नहीं। प्रेम का दिव्य रहस्य। वह क्या दिव्य रहस्य है जो एक शिष्य के अपने सद्गुरु के प्रति प्रेम में छिपा हुआ है? यह शिष्य जीवन का एक बहुत दिलचस्प पहलू है। सामान्य जीवन में इस जैसा कुछ नहीं है। यह क्या है? इसे कैसे समझाया जाए? क्या राज है उस पवित्र बंधन में जिसके कारण स्त्री पुरुष मृत्यु की घड़ी में भी सब सांसारिक संबंधों को पूरी तरह भुलाकर एक सद्गुरु का ही पल्ला पकड़े रखते हैं? सौभाग्य से यह एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं
निजी अनुभव के आधार पर कुछ कह सकता हूँ। यद्यपि मैं अच्छी तरह जानता हूँ, शायद उस अनुभव के कारण ही, कि मैं इस विषय के साथ कभी न्याय नहीं कर सकता। जब मैं भारत आया, तभी से मुझे हर रोज ऐसे बहुत से शिष्यों की संगति का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है, जिनका हुजूर के प्रति श्रद्धा भाव मेरी जीवन कथा का एक सुंदरतम पृष्ठ है। यही नहीं, स्वयं हुजूर की अपने सद्गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा इस विषय को और अधिक रोचक बना देती है और गुरु तथा शिष्य के संबंध को अमिट गौरव प्रदान करती है। यह एक पवित्र संबंध है जो एक बार जुड़कर कभी नहीं टूटता और जिसकी रूहानी महक अनगिनत वर्षों के बीत जाने पर भी कम नहीं होती, पर इस पवित्र मार्ग की अन्य विशेषताओं की भांति इस संबंध के सार को भी शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। मनुष्य की भाषा में इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इसको समझने के लिए इसका अनुभव करना आवश्यक है। मैंने सैकड़ों बहनों और भाइयों को हुजूर के मुखड़े की एक झलक पाने के लिए, उनके स्वर में दया मेहर का एक शब्द सुनने के लिए, उनके द्वार पर, यहाँ तक कि बाहरी द्वार पर भी सारा दिन और सारी रात इंतजार करते देखा है। अभी कल रात ही रावलपिंडी में जब मैं हुजूर के कमरे से लगभग 10 बजे नीचे उतरा, तो मुझे एक ऐसा ही हृदयस्पर्शी दृश्य देखने को मिला। सत्संग घर की चौथी मंजिल पर हुजूर के कमरे को जाने वाली सीढ़ियों पर सत्संगी भाई और बहनें कतार बनाकर एक दूसरे से सटे हुए खड़े थे। कुछ बहनों की गोद में बच्चे भी थे। सब लोग इस इंतजार में थे कि शायद हुजूर फिर नीचे उतरें और उनको फिर करीब से दर्शन हो जाएं। यह सिलसिला घंटों तक चलता ही रहेगा जब तक यह खबर न मिल जाए कि हुजूर अब सोने के लिए चले गए हैं। कई बार हुजूर इन लोगों के साथ आधी आधी रात या उसके भी बाद तक मिलते और बातें करते रहते हैं, और तब वे केवल 2-3 घंटे की नींद ले पाते हैं, क्योंकि वे रोज सवेरे 3 बजे या कभी कभी इससे भी पहले उठकर भजन में बैठ जाते हैं या फिर भौतिक जगत को छोड़कर ऊपरी रूहानी मंडलों में अपना कार्य करने चले जाते हैं। गर्मियों में सवेरे 6 बजे तक और सर्दियों में 8 बजे तक हुजूर इसी तरह व्यस्त रहते हैं। सद्गुरु और शिष्य के इस पारस्परिक प्रेम से संसार बिल्कुल बेखबर है, और यह है भी उसकी समझ के परे। मैंने हर उम्र और हर सांस्कृतिक स्तर के स्त्री पुरुषों को 1 से 2 घंटे तक बड़े ध्यान से महाराज जी का सत्संग सुनते देखा है। उनकी आंखों में उल्लास की चमक होती है और चेहरे पर अक्सर खुशी के आंसू बहते दिखाई देते हैं। एक दिन मैंने एक बुजुर्ग सत्संगी को, जिसकी उम्र 60 साल या इससे अधिक होगी, महाराज जी का सत्संग सुनते देखा। उसकी आंखें महाराज जी के स्वरूप पर टिकी रहीं। 1 घंटे से अधिक समय उनसे निरंतर आंसू गिरते रहे और वह अत्यंत श्रद्धा भाव से हाथ जोड़े बैठा रहा। वह एक शिष्ट व्यक्ति था जो भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग से सेवानिवृत्त हुआ था। कल रात की ही बात है कि 35 साल का एक पढ़ा लिखा, सुसंस्कृत और बहुत धनवान युवक बैठा हुजूर का सत्संग सुन रहा था, और बीच बीच में उसकी आंखों से बेरोक आंसू बह रहे थे। हुजूर की उपस्थिति में वह उनके रूहानी नूर में इस कद्र खो गया था कि लगता था अपने आंसुओं की उसे स्वयं कोई खबर नहीं थी। सद्गुरु और शिष्य का यह नाता इतना पवित्र है कि इसके बारे में लिखना कठिन है, परंतु मेरी डायरी से आगे दिए जा रहे उदाहरण से आपको कम से कम इसका कुछ संकेत तो मिल ही जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं
कि इस विषय पर कुछ लिख सकने की योग्यता मुझ में नहीं है, परंतु हुजूर की प्रेम भरी दया मेहर के लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूँ। 5 अक्टूबर 1932 रावलपिंडी के लिए हमारे प्रस्थान की पूर्व संध्या पर हमारे प्यारे सद्गुरु ने सफर के सभी प्रबंधों के बारे में पूछताछ की और मेरे नौकर के कार्यक्रम में परिवर्तन का आदेश दिया ताकि वह आज रात मेरे साथ ठहर सके और सवेरे मेरी मदद कर सके। धन्य है सद्गुरु। इस संसार में कोई पिता अपने बाल बच्चों के भौतिक सुख का भी इतना ख्याल नहीं रखता। मैं उनका जितना भी धन्यवाद करूं कम है। काश मैं उनकी सेवा कर सकता। वे कैसे मेरा जीवन ही बन गए। यह एक गहरा रहस्य है, परंतु इसमें परम आनंद है। और यह रहस्य मेरे जीवन का अंग कैसे बन गया, यह आम अनुभव के बाहर की बात है। यदि आम लोग इसको पढ़ें तो शायद सोचेंगे कि यह सब किसी प्रेम दीवानी का लिखा है जो अपने प्रीतम के लिए आहें भर रही है। पश्चिमी देशों के लोग इसे समझ ही नहीं सकते, पर जो लोग इस पवित्र मार्ग पर चल रहे हैं वे सब अच्छी तरह जानते हैं कि पूरे संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जिसमें रूहानी आनंद की ऐसी मस्ती भरी हो। जब शिष्य को यह महसूस होता है कि सद्गुरु से निकलने वाली प्रकाश की हर किरण में अमर जीवन का प्रकाश है, फिर तो वह सद्गुरु के साथ प्रेम किए बिना नहीं रह सकता। जब उसे अपने अंतर की गहराइयों में यह अनुभूति होती है कि सद्गुरु परम तत्व का साकार रूप हैं और शिष्य को यह अनुभव कराने में संलग्न है कि वह उस अकथनीय परमात्मा का प्रतिरूप तथा प्रतिकृति है, तब उसे पता चलता है कि सद्गुरु के बिना जीवन एक असह्य विपदा बनकर रह जाएगा। इसलिए वह हर समय सद्गुरु के बारे में ही सोचता रहता है। वह तो बुलवर लिटन की तरह यही कहेगा, उनके बारे में न सोचने का अर्थ विचारों का ही खत्म हो जाना है। मेरी ओर से आपको प्रेम भरी शुभकामनाएं। महाराज जी के चरण कमलों में आपका भाई जूलियन पी जॉनसन। पत्र 6। डेरा 10 नवंबर 1932। प्यारे अमेरिकन सत्संगी भाइयों, 6 अक्टूबर को सवेरे 4 बजे हम फिर डेरे से रावलपिंडी और पहाड़ी इलाकों के दौरे के लिए निकल पड़े। यह सफर हमने कार से तय किया और बहुत सुहावना लगा। पंजाब का बहुत सा उत्तरी भाग जो हिमालय की तराई में है, कैलिफोर्निया के पर्वतीय क्षेत्र जैसा है। इसलिए यहां मुझे ऐसा लगता है कि मैं स्वदेश में ही हूं। रावलपिंडी पहुंचना। महाराज जी सवेरे 7 बजे एक छोटा सा सत्संग करने के लिए लाहौर में रुके, जहां हजारों लोग उनका इंतजार कर रहे थे। फिर हम एक बहुत सुंदर राजमार्ग से, जिसके दोनों ओर छायादार पेड़ लगे हुए हैं, उत्तर की ओर बढ़े। रास्ते में हम एक छोटे से गांव में रुके और वहां एकत्रित थोड़े से लोगों के लिए हुजूर ने कुछ देर सत्संग किया। 2:40 पर हम रावलपिंडी पहुंच गए। यह हिमालय पर्वत की तराई में और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के निकट बसा एक छोटा सा सुंदर शहर है, जिसकी आबादी लगभग 50,000 है। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र है। इससे कुछ ही दूर एक उपजाऊ वादी है, जो प्रमाणित इतिहास के शुरू होने से बहुत पहले एक प्राचीन सभ्यता का केंद्र थी। सिकंदर आजम ने इस वादी पर आक्रमण किया था और यूनानी अपने कुछ अभिलेख, मूर्तियां, सिक्के इत्यादि यहां पर छोड़ गए थे, जो हाल ही में खुदाई के दौरान मिले हैं। किसी समय यह वादी कैलिफोर्निया की इंपीरियल वैली की तरह चारों ओर से स्थल से घिरे एक बड़े समुद्र का तल थी। रावलपिंडी में सत्संग घर।
रावलपिंडी पहुंचकर हम सीधे नए सत्संग घर गए, जिसे एक साहूकार जौहरी राजा राम ने अभी अभी बनवाया है। वे महाराज जी के प्रेमी सत्संगियों में से हैं। इस सत्संग घर के निर्माण पर लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की लागत आई है। इस समय 1 रुपए की क्रय मूल्य अमेरिका के $1 के बराबर है, जबकि विनिमय दर अब लगभग 4 रुपए प्रति डॉलर है। यह एक बहुत सुंदर इमारत है। इसमें एक ही कमी है कि यह शहर के बिल्कुल बीच में है और तरह तरह की इमारतों से घिरी हुई है। इसका फर्नीचर बढ़िया और आधुनिक है। इसके डिजाइन में पूर्व की कला का केवल उतना ही पुट है जितना इसके सौंदर्य और आकर्षण को बढ़ाने के लिए जरूरी है। महाराज जी के लिए कमरों के 2 सेटों की बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है। एक सेट 3री मंजिल पर है और दूसरा 4थी मंजिल पर। सत्संग हॉल या ऑडिटोरियम 1ली मंजिल पर है। इसमें थोड़े ही लोग बैठ सकते हैं, 2000 से भी कम। महाराज जी के जितने भी सत्संग यहां हुए, उन सब में हॉल खचाखच भरा था। बरामदे और खिड़कियां तक भरी थीं। बहुत से लोग पिछले दरवाजे के पास की गलियों में खड़े थे और अन्य लोगों ने सामने की प्रमुख गलियों को भर दिया था। अपने सेक्रेटरी राय साहब के साथ हुजूर महाराज जी सत्संग घर में अपने कमरों में चले गए, जबकि बाकी सबको सेठ राजाराम के घर ठहराया गया, जो बहुत आरामदेह था। सेठ राजाराम और उनकी पत्नी का इरादा है कि हुजूर आज्ञा दें तो वे तुरंत डेरे में अपने लिए एक नया मकान बनवा लें और अपना सारा कारोबार भाइयों को सौंपकर डेरे आ जाएं। अनेक सत्संगी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हैं कि अपने सांसारिक कार्यों से पूरी तरह निवृत्त हों और डेरे आकर अपना बाकी जीवन सद्गुरु की सेवा में लगा दें। लेकिन जब तक सत्संगी अपने सारे सांसारिक कार्य पूरे नहीं कर लेते, तब तक महाराज जी उन्हें इसके लिए ना प्रोत्साहित करते हैं और ना इजाजत देते हैं। पहले ही सत्संग में लोगों ने बड़ी संख्या में महाराज जी के दर्शन किए। यह सौभाग्य उन्हें बार बार नहीं मिलता। अगले दिन सुबह के सत्संग में भी एक विशाल जनसमूह उपस्थित था और सत्संग के बाद दिन भर अनगिनत लोग और विभिन्न कमेटियों के सदस्य महाराज जी से मुलाकात के लिए आते रहे। कोढ़ियों का बड़ा आश्रम। पहले ही दिन प्रातःकालीन सत्संग के बाद मुझे उस शहर में कोढ़ियों के प्रसिद्ध आश्रम में जाने का अवसर मिला तो अच्छा लगा। यह भारत के ही नहीं बल्कि संसार के श्रेष्ठतम आश्रमों में से एक है। यहाँ इस भयानक रोग के शिकार बहुत से रोगियों की देखभाल की जाती है। इसे छूत की बीमारी समझकर आम लोग इससे डरते हैं, पर इसके विपरीत यहाँ के डॉक्टरों और सेवकों को छूत का डर नहीं है। यहाँ रोगियों का उपचार बड़े आधुनिक ढंग से किया जाता है। रोगी की चौल मोगरा तेल से मालिश भी की जाती है, जिसको कभी इस रोग की विशेष औषधि माना जाता था, पर अब केवल एक गुणकारी औषधि समझा जाता है। कुछ रोगियों की दशा में इसके प्रयोग से बहुत सुधार होता है, जबकि अन्य को कोई विशेष लाभ नहीं होता। आश्रम में रहकर कुछ रोगी सचमुच रोग मुक्त हो जाते हैं और उन्हें घर भेज दिया जाता है, जबकि शेष जीवन भर यहीं रहते हैं। इस रोग में अभी वैज्ञानिक परीक्षण और प्रयोग जारी है। शोधकर्ता इसके कई पहलुओं को अभी तक समझ नहीं पाए हैं। कोढ़ के रोग की एक अनोखी विशेषता यह है कि इसकी परिपाक अवधि यानी इंक्यूबेशन बहुत लंबी होती है। बीमारी के जड़ पकड़ने और जोर पकड़ने के बीच 6 महीने से 20 साल तक का अंतर हो सकता है। अभी तक
इसका कोई विश्वसनीय और निश्चित इलाज नहीं निकला है। कई व्यक्तियों में इस रोग का बढ़ना अपने आप रुक जाता है। बहुत से रोगी अपने आप ठीक हो जाते हैं और शायद ही कभी कोई इस रोग से मरता हो। इससे कोई पीड़ा नहीं होती। हाथों और पैरों की उंगलियां चाहे झड़ जाएं। इस आश्रम के रोगी बहुत खुश दिखाई देते थे। यहाँ के प्रबंधक इस बीमारी से पीड़ित अनेक अभागे पुरुषों और स्त्रियों की इतने प्रेम और कुशलता से जो सेवा कर रहे हैं, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। पहाड़ की यात्रा। रावलपिंडी में कुछ दिन ठहरने के बाद हम 12 तारीख को सवेरे 5 बजे पहाड़ों की तरफ चल पड़े। थोड़ी ही देर के बाद हमारी कार उस बढ़िया सड़क पर जा रही थी जो हमारे सद्गुरु ने 30 साल पहले, जब वे सरकारी नौकरी में थे, बनवाई थी। इस बात ने और वहां के क्रमशः बढ़ते प्राकृतिक सौंदर्य ने यात्रा में जोश भर दिया। सूर्योदय के तुरंत बाद जब महाराज जी दूसरी कार के पहुंचने की प्रतीक्षा कर रहे थे, मैंने अकेले पैदल चलने का निश्चय किया, क्योंकि अब हवा काफी ठंडी थी और व्यायाम लाभदायक। वैसे भी अपने सद्गुरु द्वारा बनवाई गई उस सड़क पर मैं थोड़ी दूर तक चलना चाहता था। अब हम पुरातन गरिमामय हिमालय पर्वत की तराई में पहुंच गए हैं, पर इसकी बर्फ से ढकी चोटियां अब भी लगभग 100 मील उत्तर की तरफ हैं। हवा पहले ही हल्की और ठंडी हो गई है। यहां पहुंचने पर यात्री को उल्लास और गहरी शांति का अनुभव होता है, जो इस प्रेरणादायक पुरातन पर्वत की विशेषता है। अंत में सूर्य पर्वत शिखरों के ऊपर उठा और उसने वादी में सुनहरा रंग उड़ेल दिया। तभी पीछे से स्वयं महाराज जी आ पहुंचे और मुझे अपनी कार में बिठा लिया। फिर हम हल्की चढ़ाई के लंबे सफर पर चल पड़े। 8:30 बजे हम एक छोटे से पहाड़ी कस्बे एबटाबाद में रुके, जहां हमने नाश्ता किया। वहां हुजूर के बहुत से श्रद्धालु सत्संगियों ने उनका स्वागत किया, जिनमें से काफी ऐसे थे जिन्होंने बीते दिनों में उनके साथ काम किया था। महाराज जी के प्रति उनका प्रेम साफ जाहिर था। मुझे नाश्ते में चावल, बकरी का गरम दूध, खजूर, नाशपाती और अंगूर पेश किए गए। आगे 4 मील हम कार में ही गए और फिर काला बाग तक की 14 मील की चढ़ाई के बाकी सफर के लिए हम घोड़ों पर सवार हो गए। यह परिवर्तन हुजूर के हुक्म से ही हुआ, क्योंकि उनका कहना था कि इस प्रकार हम लोग प्राकृतिक दृश्यों का अधिक आनंद उठा सकेंगे। लेकिन हम में से कुछ का ख्याल था कि महाराज जी ने इस तीखी चढ़ाई पर कार द्वारा सफर करना खतरे से खाली नहीं समझा होगा। यहाँ सड़क की चौड़ाई इतनी कम है कि कार मुश्किल से ही चल पाती है, और इसमें कई तीखे मोड़ हैं, जिनके एक तरफ 100 फुट से लेकर 1000 फुट तक गहरे सीधे खड्ड मुंह बाए खड़े हैं। चढ़ाई बहुत तीखी है, कहीं कहीं तो 20 से 30% होगी। असल में यह सड़क मोटरों के लिए नहीं बनाई गई थी। महाराज जी द्वारा बनवाई गई यह सड़क निर्माण का एक उत्तम नमूना है। अधिकांश सड़क ठोस पर्वतीय चट्टानों को काटकर बनाई गई है। पहाड़ी पर चढ़ने में बहुत आनंद आया, जो कम ही मिलता है। करीब आधा रास्ता तय करने के बाद हम एक प्याऊ पर रुके। यह भी महाराज जी ने ही बनवाया था, ताकि इस राह के सभी मुसाफिर, चाहे वे मनुष्य हों या पशु, निर्मल और शीतल जल पी सकें। हम तेजी से चढ़ते जा रहे हैं। नीचे के वीरान और उजड़े पहाड़ों का स्थान अब चीड़ से ढकी चोटियां ले रही हैं, जो गहरी घाटियों के कारण
और भी ऊंची लगती हैं। जगह जगह पर घने झाड़ झंकार दिखाई देते हैं। फर्न, जंगली गुलाब, गुलबहार और कुछ नील पुष्पों ने ढलानों को ढक लिया है। ज्यों-ज्यों हम ऊंचाई पर जा रहे हैं, हवा हल्की होती जा रही है और हमारे कान इस बात की गवाही देते हैं कि अब हम काफी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। हमारे ठहरने के स्थान से 3 मील पहले एक कमेटी के 15 सदस्य उनसे मिले जो महाराज जी के स्वागत के लिए इतनी दूर पैदल चलकर आए थे। हमारे अपनी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते उनकी गिनती बढ़कर 100 या उससे भी ज्यादा हो गई। उन पहाड़ी लोगों ने खड़ी ढलानों पर हमारे घोड़ों के साथ कदम मिलाते हुए आसानी से मीलों का फासला तय कर लिया। असल में मेरे कुछ साथियों ने भी ऐसा ही किया। वे भी 14 मील का पूरा रास्ता पैदल ही चले। जब हम वह तीखी चढ़ाई चढ़ रहे थे तो महाराज जी अपने जोशीले जवान घोड़े पर किसी प्रतापी राजा की तरह सीधे बड़ी शान से बैठे सुंदरता तथा गरिमा की प्रतिमा लग रहे थे। वे बरसों पहले कई बार यही चढ़ाई चढ़ चुके थे। वे पैदल भी और घोड़े पर सवार होकर भी पहाड़ों पर चढ़ने के आदी हैं। काला बाग। हमने काला बाग में आराम किया। काला बाग का अर्थ है काला जंगल या बगीचा। सैनिक व्यवस्था से संबंधित थोड़े से अंग्रेज यहां रहते हैं। यह कस्बा पर्वतीय ढलान पर समुद्र तल से 8 से 9,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य सुंदर हैं, कुछ तो सचमुच बहुत प्रभावशाली हैं। आखिर हमने अपना सामान इस क्षेत्र के बल्कि संपूर्ण हिमालय के सबसे पवित्र स्थान पर पत्थरों से बने एक छोटे से बंगले में जाकर खोला जो हमारे महाराज जी ने बनवाया था और जो अब भी उन्हीं का है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ दूर पैदल चलना पड़ता है। यह 2000 फुट गहरे, लगभग बिल्कुल सीधे खड्ड के कगार पर आगे बाहर निकली हुई चट्टानों के ऊपर बना हुआ है। बंगले के सामने के छोटे से आंगन के किनारे किनारे पत्थर लगे हैं। वहां से देखने पर नीचे लगभग आधा मील तक सीधा दिखाई देता है। खड्ड के तल पर जामुनी छाया में चांदी के तार जैसी दिखाई देती एक छोटी सी नदी बहती है। आंगन की पत्थर की दीवार से 10 फुट की दूरी पर बैठे ऐसा लगता है मानो आंगन और घर हवा में झूल रहे हों। महाराज जी का बंगला किस स्थान पर बना है, यह बात आगे के ब्यौरे से और स्पष्ट हो जाएगी। काला बाग के छोटे से कस्बे की पहाड़ी के शिखर पर खड़े होकर दक्षिण की ओर देखें तो कई मील लंबी और पूर्व से पश्चिम की ओर करीब 1 मील चौड़ी वादी दिखाई देगी। उसके तल से उसकी पर्वतीय दीवारों की ऊंचाई शायद 3000 फुट है। वादी के ठीक मध्य में उसके तल से सहसा ऊपर को उठती एक लंबी संकरी समतल चोटी है जो लगभग 2000 फुट ऊंची है। यह चोटी एक और लंबी संकरी समतल चोटी द्वारा वादी की उत्तरी दीवार से इस तरह जुड़ी हुई है कि अंग्रेजी अक्षर टी का आकार बन जाता है। उस चोटी के ऊपर से वादी के बीचों बीच स्थित इस लंबी चोटी को एक रास्ता जाता है जो हमें महाराज जी के बंगले तक पहुंचा देता है। बंगला इस चोटी के परले सिरे पर पूर्व की ओर बाहर निकले हुए हिस्से के ऊपर बना है। इस वादी में जिधर भी नजर दौड़ाएं, पहाड़ की ढलान पर सीढ़ियों की पंक्तियां दिखाई देती हैं। ये छोटे छोटे बगीचे हैं जो ढलान को काट काट कर एक दूसरे के ऊपर बनाए गए हैं। जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों को समतल कर लिया गया है जिन पर ये पर्वतवासी अपने लिए सब्जियां उगाते हैं। यहाँ मकान
ढलान को काट काट कर बनाए जाते हैं। उनकी छतों को बाहर की ओर बढ़ाकर उन पर मिट्टी और बजरी डाल दी जाती है। सर्दियों में इन छोटे छोटे मकानों पर 10 फुट से लेकर 18 फुट तक बर्फ पड़ जाती है। उन दिनों यहाँ के निवासी अक्सर इन मकानों को छोड़कर नीचे कम ऊंचाई वाले स्थानों पर चले जाते हैं और बसंत के आगमन पर पुनः अपने घरों को लौट आते हैं। हिमालय में सूर्योदय। 13 अक्टूबर उषा काल से थोड़ा पहले का समय। हम चट्टानों से घिरे एक ऊंचे स्थान पर खड़े हैं, जहां से नीचे गहरा खड्ड दिखाई देता है। 2000 फुट नीचे अंधकार, जो अभी वहां से टलने का नाम नहीं ले रहा, घाटी की हर चीज को अपने रहस्यमय आलिंगन में लिए हुए है। परंतु बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों पर सूर्य गुलाबी चमक बिखेरने लगा है। बर्टन की एक कविता में मुझे कुछ ऐसे ही दृश्य का वर्णन मिलता है। वह कहता है, ऊपर गिरी शिखरों को छूती दूर पूर्व की लाली है, नीचे जामुनी रंग में रंगती अभी अंधेरी वादी है। धुंध मोतियों के से रंग की जिससे सुबह सुहाती है, नभ से मिलने ऊपर उठती धूप धुएं की भांति है। आखिर दूर देवदार के वृक्षों की फुनगियों के ऊपर से सूर्य की चमचमाती कोर दिखाई देने लगी है और एक नए दिन ने जन्म ले लिया है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अपने नीरस और धुंध भरे टापू से भागा शेक्सपियर यहीं कहीं ऊंचे स्थान पर खड़ा होगा जब उसके मुख से ये पंक्तियां निकली थीं। पूरब में ऊंचे पर्वत पर बिछी ओस के ऊपर कैसे, पहने अपना गेरुआ चोगा देखो टहल रहा प्रभात। दृश्य अत्यंत मनमोहक है। इसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता और ना ही कोई मानव कलाकार इसे चित्र में उतार सकता है। पावन सौंदर्य की निस्तब्धता समय और स्थान की आध्यात्मिक प्रेरणा में वृद्धि कर रही है। यह संत महात्माओं की अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त है। यह प्रभु भक्ति का पवित्र समय है और इसकी पवित्रता में इस कारण से कोई कमी नहीं आई है कि भक्ति के लिए बुलावा एक ऐसे मंदिर से आ रहा है जो मनुष्य के हाथों का बनाया हुआ नहीं है। इस मंदिर की दीवारें पर्वत हैं, इसका गुंबज आकाश और सूर्य का प्रकाश आंतरिक प्रकाश के मंडलों का संकेत दे रहा है। ऐसे अवसर पर सहज ही प्राचीन काल के ऋषियों की जीवन दाता के प्रति प्रातःकालीन वंदना की याद आ जाती है। बारंबार प्रणाम उसी को जो है एक और जो आदि, निर्मल अमर और जो शाश्वत, निर्विकार जो सभी युगों में। इन पहाड़ी पगडंडियों और हवा से झूमते देवदारों ने हजारों वर्षों से प्रायः यह वंदना सुनी है। इन पर्वतों में लोग बहुत समय से आत्मा और परमात्मा के गहन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश करते आ रहे हैं और हमारे देहधारी सद्गुरु के शिष्य अब भी इस शांत एकांतवास की खोज में यहाँ आते हैं, जो उनकी भजन बंदगी में सहायक होता है। मन और माया की गहरी खाइयों से बाहर निकलकर ऊपर के रूहानी मंडलों में पहुंचने के लिए संघर्ष कर रही अनेक जीवात्माओं को यहाँ अमर ज्योति के दर्शन हुए हैं। जिस समय मैं अपने प्रिय सद्गुरु के समीप पहाड़ी पर खड़ा नीचे गहरी खाइयों की ओर देख रहा था, अनायास दिल से यह प्रार्थना निकली कि सचखंड की दीप्तिमान ऊंचाइयों पर भी मेरे सद्गुरु ऐसे ही मुझे अपने पास खड़े होने का सौभाग्य प्रदान करें। रूहानियत से खाली इस स्थूल जगत के घने और भयभीत कर देने वाले कोहरे से छुटकारा पाने की अकथनीय लालसा मुझे तड़पा रही है। अज्ञानता तथा मनोवेगों के अंधेरे
तथा विषैले वातावरण में मैं बहुत देर से अपना मार्ग टटोल रहा हूं। हे सद्गुरु, करुणा के सागर, अब तो मेरे लिए प्रकाश के द्वार खोल दो। पहाड़ों में सत्संग। मैं सवेरे 10 बजे इस छोटे से आंगन में महाराज जी के पास बैठा सुहानी धूप का आनंद ले रहा था और उनकी कुछ बुजुर्ग पर्वतवासियों यानी पहाड़ी लोगों के साथ हो रही बातचीत भी सुन रहा था। ये सब लोग अब सत्संगी हैं और सचमुच महाराज जी को पूजते हैं। इनमें से कुछ 30-40 साल पहले सरकारी नौकरी में महाराज जी के साथ थे, पर इन सबके लिए हुजूर ही परम संत हैं। वे प्यार से उनको महाराज जी कहकर बुलाते हैं। इसका अर्थ कुछ इस तरह है, मान्यवर महानुभाव। मेरी समझ में अंग्रेजी में इसका कोई समानार्थक शब्द नहीं है। एक वृद्ध सज्जन ने जब टकटकी बांधकर प्रेम से हुजूर के दर्शन करते हुए कई प्रश्न पूछे, तो हृदय में उमड़ते भावों के कारण बोलना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उन्होंने शायद कई साल बाद महाराज जी को देखा था। दोपहर का 1 बज चुका था और हुजूर आराम कर रहे थे। श्रद्धालु सत्संगी तब भी चुपचाप आंगन में इकट्ठे होते जा रहे थे। आंगन के किनारे बैठी कुछ स्त्रियां हुजूर के बाहर आने का शांति से इंतजार कर रही थीं। एक एक करके और भी स्त्रियां चुपचाप उनके साथ बैठती गईं। बूढ़े लोग अपनी लाठियों के सहारे बहुत मुश्किल से पगडंडियों की खड़ी चढ़ाई चढ़कर एक एक 2-2 करके आए, ताकि उनको कुछ पल सद्गुरु के चरण कमलों में बैठने का मौका मिल जाए। पत्थर से बने इस नन्हे बंगले से थोड़ा ऊपर छोटी सी समतल जगह पर दोपहर के 2 बजे सत्संग हुआ। लगभग 400 सत्संगी अपने पूज्य सद्गुरु के दर्शन करने और वचन सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। ये पहाड़ी लोग तगड़े होते हैं। इनमें से कई उन कबीलों के वंशज हैं जो लूट मार और सड़कों पर डकैती करके अपना निर्वाह करते थे। अब उनके अंदर आत्मिक शांति और महाराज जी के प्रति प्रेम तथा अटूट श्रद्धा है। महाराज जी के लिए वे खुशी से अपने प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। महाराज जी एक पर्वतारोही। सत्संग के बाद जैसे ही सूर्य दूर जामुनी पहाड़ियों के पीछे अस्त हुआ, हम सब थोड़ी सी सैर करने के लिए हुजूर महाराज जी के पीछे पीछे चल पड़े और लंबी संकरी समतल चोटी के सिरे के साथ वाली पश्चिमी पहाड़ियों पर चढ़ गए। महाराज जी ने नए सत्संग घर के लिए एक प्रस्तावित स्थान का निरीक्षण किया। यह सत्संग घर शायद अगले साल बनाया जाएगा। इसके लिए जमीन खरीद ली गई है। अधेड़ उम्र के हमारे कुछ साथी तो खड़ी पगडंडियों पर चढ़ते हुए सांस लेने के लिए रुक रहे थे और आगे बढ़ने में हिचकिचा रहे थे, पर हुजूर स्थिर गति से और दृढ़ कदमों से चढ़ते चले गए। चोटी पर पहुंचने पर भी उनमें थकान का कोई चिन्ह दिखाई नहीं दिया। हंस हंस कर बातें करते वे पर्वतों और वादियों दोनों के स्वामी हैं। हर लिहाज से और हर स्थिति में वे मालिक हैं। वे वयोवृद्ध दिखते हैं, पर उनकी हाजिर जवाबी, तीक्ष्ण बुद्धि और शारीरिक शक्ति आश्चर्यजनक है। बच्चों पर दया। आज 14 अक्टूबर है और सवेरे के 8 बजे हैं। सत्संगियों के 23 बच्चे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, अर्ध गोलाकार बनाकर आंगन में महाराज जी के सामने बैठे हैं और महाराज जी उन्हें धुन सुनने के आसन में बैठना सिखा रहे हैं। उनको 5 नाम का सिमरन नहीं दिया गया, पर इस आसन में बैठना सीखकर वे भजन सिमरन के समय अपने माता पिता के साथ बैठ सकते हैं। हुजूर फरमाते हैं कि विधिवत नामदान मिलने का समय आने से पहले ही इनमें से कई बच्चों को शब्द धुन सुनाई देने लगेगी।
हुजूर के कथनानुसार छोटे बच्चों का मन साफ, सफेद, कोरे कागज की तरह होता है और उनकी रूहानी प्रगति में कोई बाधा नहीं होती। इसलिए शब्दधुन और ऊंचे रूहानी मंडलों के साथ उनका सहज ही संपर्क हो जाता है। बड़ी उम्र में मनुष्य का मन जब संसार की गंदगी और भ्रमों से भर जाता है, तब ऊंचे मंडलों में पहुंचना उसके लिए कठिन होता है। पहाड़ों से वापसी। इस ऊंचाई पर ठहरने का समय अब बीत चुका है। रातें काफी ठंडी हो गई हैं। लगभग हर रोज पूरे इलाके में तूफानी हवाएं चलती हैं और ओलों की बौछार होती है। हमें यहां से अब वापस चलना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि हम बर्फानी तूफान में घिर जाएं। 18 अक्टूबर को हम एबटाबाद उतर आए, जो एक छोटी सी सुंदर छावनी है। यह उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में अंग्रेजी फौजों की एक सीमांत चौकी है। यह प्रसिद्ध खैबर पास से ज्यादा दूर नहीं है, जहां से अफगानिस्तान में प्रवेश करते हैं। यहां हुजूर ने 3 दिन सत्संग किया और सदा की भांति सैकड़ों प्रेमी सत्संगियों और अन्य लोगों ने उत्साह के साथ उनका स्वागत किया। ऐसा लगता है कि संपूर्ण उत्तर पश्चिमी भारत के दूर दूर के जंगलों और मैदानों में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हमारे सद्गुरु को लोग जानते न हों और उनसे प्यार न करते हों। इस क्षेत्र में दूर दूर तक सफर करते हुए हमने जगह जगह पर स्त्री पुरुषों को सड़क के किनारे उनका इंतजार करते देखा। सत्संग करने के लिए हुजूर कई दूरवर्ती गांवों में रुके, जहां बीसियों और कभी सैकड़ों प्रेमी सत्संगियों ने उनका स्वागत किया। एक पर्वतीय कस्बे में 1000 से अधिक लोगों ने महाराज जी का अभिवादन किया। वहां कुछ सिख भी आए, जिन्होंने देहधारी गुरु के विरुद्ध वही पुरानी दलीलें देते हुए सत्संग में गड़बड़ी मचाई। इस शहर में हमने वह स्थान भी देखा जहां 19वीं शताब्दी के 8वें दशक में बाबा जैमल सिंह जी ने सत्संग किया था और जिसे हमारे सद्गुरु और उनके सत्संगी पवित्र मानते हैं। तक्षशिला का संग्रहालय और बौद्ध धर्म। हमारा अगला पड़ाव तक्षशिला था। वहां एक सरकारी संग्रहालय है, जिसमें आसपास के शहरों की खुदाई से मिले बहुत से प्राचीन स्मृति चिन्ह रखे हैं। मिट्टी के बर्तन, सोने और चांदी के आभूषण, चांदी के बर्तन, सिक्के और यूनानी तथा बौद्ध मूर्तियां। मैं क्योंकि अपने प्यारे महाराज जी के साथ उस स्थान को देखने गया था, मैंने उन बहुत सी मूर्तियों को विशेष ध्यान से देखा, जिनमें महात्मा बुद्ध को समाधि की मुद्रा में बैठे दिखाया गया है। मूर्तियां बनाना बौद्ध मत के अनुयायियों के लिए श्रद्धा और भक्ति व्यक्त करने का सदा से एक प्रिय साधन रहा है। इसमें भी हम एक बार फिर प्राचीन विश्व धर्मों के एक अन्य ऐतिहासिक दौर की धर्म को बहिर्मुखी करने और उसके आध्यात्मिक तत्व को भुला देने की अनिवार्य प्रवृत्ति के दौर की एक झलक देखने के लिए बाध्य होते हैं। तक्षशिला में हमें इस बात का फिर से एहसास हुआ कि समय बीतने के साथ साथ लोग कैसे मनुष्यों और वस्तुओं को पवित्र मानने लग जाते हैं और वक्त के संत सद्गुरुओं की उपेक्षा करने लगते हैं, जो परमात्मा के प्रकट रूप होते हैं और उन्हीं के बीच चलते फिरते हैं। मुझे यूनान के प्रसिद्ध कवि होमर के संबंध में लिखी गई अंग्रेजी की 2 सुविदित पंक्तियां याद आती हैं, जिनका भाव यह है कि अपने जीवन काल में होमर ने जिन शहरों में रहकर भीख मांगी थी, वही 7 शहर उसके मृत शरीर पर अपना हक जताने लगे। प्राचीन स्मृति चिन्हों के इस संग्रहालय में अमर महात्मा बुद्ध की 20 ऐसी मूर्तियां हैं, जिनको 2600 साल बीत जाने के बाद भी संसार के करोड़ों लोग पवित्र मानते हैं।
हमारी मान्यता है कि ऐसी हस्तियां भी हैं जिनका आध्यात्मिक ज्ञान महात्मा बुद्ध को अपने जीवन काल में प्राप्त हुए ज्ञान से कहीं अधिक और कहीं ऊंचा है। मेरे यह कहने का उद्देश्य महात्मा बुद्ध की उपलब्धियों के महत्व को कम करना और उनके पवित्र व्यक्तित्व के मान को घटाना नहीं है। मैं उनको सच्चे मन से नमन करता हूं और सदा उनका प्रशंसक रहूंगा। यह बात तो मैं उन शिष्यों को प्रेरणा देने के लिए कह रहा हूं जो इस समय रूहानी मार्ग पर चल रहे हैं। डेरे में महाराज जी के अलावा और काफी लोग हैं जो बहुत ऊंचे रूहानी मंडलों में पहुंच चुके हैं, जैसा कि हुजूर की दया मेहर से हम में से कई सत्संगी जानते भी हैं। दूसरे सत्संगी भी इन मंडलों में हर समय पहुंच रहे हैं। आपको तथा मुझे भी वहां पहुंचना है, किसी अगले युग या जन्म में या फिर चौथे जन्म में नहीं, बल्कि इसी जन्म में और अभी। यदि बौद्ध धर्म के अनुयायी जीवित गुरु की शरण में अपना आध्यात्मिक विकास आरंभ करके अपने आराध्य महात्मा बुद्ध को सम्मानित करें, फिर तो शीघ्र ही वे उनसे उस स्थान पर मिल सकते हैं जहां वे इस समय विराजमान हैं और स्वयं उनसे बात कर सकते हैं। पत्र पहले ही बहुत लंबा हो चुका है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा चाहता हूं। हुजूर महाराज जी का प्यार और दया मेहर आप सबको पहुंचे। हुजूर के चरण कमलों में आपका भाई जूलियन पी जॉनसन।